Good morning class. My name is Saurabh Garg and welcome to our high-tech digital classes. Today we are going to learn a topic scale from a subject engineering drawing. Basically engineering drawing 1 is for diploma first year and BTech first year. In this we learned about the scale and how to construct a scale. So we start the topic scale. What is scale? Generally scale is used to measure anything dimension of length, breadth, height. You can measure any dimension from the scale. Generally scale is used to measure dimension. तो हमारा स्केल क्या होता है? स्केल होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं. डायमेंशन को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में जब हम स्केल टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि कैसे कोई भी एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को आप ड्राइंग शीट के ऊपर किस तरीके से उसको बनाएंगे. तो क्या है हमारा स्केल? डायमेंशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू एकोमोडेट on standard size drawing. What is dimension of large object must be reduced to accommodate on standard size drawing. मतलब क्या है इसका कि हम कोई भी लार्ज साइज ड्राइंग, एक लार्ज साइज ड्राइंग हो सकती है या रिड्यूस साइज ड्राइंग हो सकती है, हम उसको ड्राइंग शीट के ऊपर किस तरीके से उसको एकोमोडेट करेंगे, किस तरीके से ड्राइंग शीट के ऊपर उसके एक्चुअल साइज को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं स्केल. किस लिए पढ़ते हैं? ताकि हम लार्ज साइज ऑब्जेक्ट को एकोमोडेट कर सकें ड्राइंग शीट के ऊपर. तो इसे एकोमोडेट करने के लिए हम दो तरीके की चीज को यूज करते हैं. एक रिड्यूसिंग स्केल एंड एनलार्जिंग स्केल. तो ये क्या है? हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में या तो एनलार्ज कर सकते हैं या उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो एनलार्ज और रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियोज में उसको कन्वर्ट करते हैं. किसमें? रेशियोज में हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. तो ये जो रेशियोज होते हैं, ये रेशियोज हमारे एक फिक्स पर्टिकुलर साइजेस होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम कोई भी रेशियोज को हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. रेशियो का भी ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो हमारे रिड्यूसिंग स्केल और एनलार्जिंग स्केल होता है. तो रिड्यूसिंग स्केल कौन कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग स्केल होता है हमारा 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:1000, 1:10,000 एंड सो ऑन. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग स्केल को हम बना सकते हैं. इन रेशियोज में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केल को हम रिड्यूस कर सकते हैं. सिमिलरली एनलार्जिंग स्केल क्या होता है? 1:1, 2:1, 5:1, 10:1, 20:1 एंड सो ऑन. तो एनलार्जिंग स्केल में क्या होता है, जब भी कोई छोटा ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होता है, अब हमें उसको एकोमोडेट करना है ड्राइंग शीट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उसमें एनलार्जिंग स्केल का यूज करेंगे. अगर कोई भी एनलार्ज मतलब लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, कोई भी लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, उसको हमें एकोमोडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस स्केल को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. उसमें हम किस में डालेंगे, इसको रिड्यूसिंग स्केल के फॉर्मेट में उसको हम पुट अप करेंगे. ठीक है. तो ये रेशियोज हमारे निकल के कहां से आते हैं? ये रेशियो हमारे निकल के आते हैं, एक टर्म आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो हमको बताता है कि हमें किस तरीके से ड्राइंग शीट में किस साइज में हमें लेना है, एनलार्जिंग स्केल लेना है या रिड्यूसिंग स्केल लेना है. तो ये हमारा जो टर्म है ये होता है हमारा RF. इसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. क्या है इसका फुल फॉर्म? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू दी साइज टू बी ड्रॉन ऑन शीट, टू दी मैक्सिमम साइज और एक्चुअल साइज, मैक्सिमम साइज और एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैक्सिमम साइज और एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम साइज और एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन.
जिसकी मदद से हमें पता लगता है कि हमें रिड्यूसिंग स्केल और एनलार्जिंग स्केल का यूज करना है टू अकोमोडेट द एक्चुअल प्रोडक्ट या एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग शीट। जब भी आप सोच के देखिए, जैसे हमारे जो ब्रिजेस होते हैं या फिर कोई मशीन पार्ट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक्चुअल साइज इनका बड़ा होता है। तो जब ये एक्चुअल साइज इनका बिग होता है तो इसकी एक्चुअल ड्राइंग हम ड्राइंग शीट के ऊपर किस तरीके से बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको बताया गया है। कौन कौन से स्केल होते हैं, एनलार्जिंग स्केल और रिड्यूसिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल और रिड्यूसिंग स्केल, जो रेशियोज होता है, रेशियो निकल के आता है हमारा, रेशियोज किससे निकल के आता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हुआ, साइज टू बी ड्रॉन ऑन शीट, यानी कि कितना साइज हमें ड्राइंग शीट पे बनाना है, टू द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ स्केल्स की यूनिट्स हैं जो हमें पढ़नी है, जो हम देखेंगे कि स्केल्स की जैसे हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो आप देखेंगे ये क्या है, हमारी कुछ यूनिट्स हैं जिससे हमें फ्रेंडली रहना है, ये यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, और 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है, 10 डेकामीटर। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये यूनिट क्या है, ये कन्वर्जन यूनिट्स हैं जो हमें यूजफुल होगी आगे पढ़ने के लिए स्केल में। तो ये यूनिट्स क्या है, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर है, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर है, और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। यहां पे क्या है आपका डेकामीटर और ये है डेसीमीटर, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है आपका 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होगा आपका 10 mm। तो ये यूनिट है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है, ये आगे आपको कन्वर्जन में काम आएगा। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से स्केल्स होते हैं। स्केल भी हमारे काफी तरीके के होते हैं। चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्केल। अभी हमने क्या करा, अभी हमने ये देखा कि हमारा स्केल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्केल, कौन कौन से स्केल हमारे ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्लेन स्केल। प्लेन स्केल जो कि ये सब्जेक्ट डिप्लोमा वाले के लिए भी है। तो प्लेन स्केल को हिंदी में हम बोलते हैं साधारण मापनी। क्या बोलते हैं, साधारण मापनी। स्केल का टॉपिक जनरली हम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, मापनी। प्लेन स्केल दूसरा है हमारा, पहला है हमारा प्लेन स्केल, दूसरा है हमारा डायगोनल स्केल। इसे हम बोलते हैं विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल। तीसरा है हमारा वर्नियर स्केल। फोर्थ है हमारा कंपैरेटिव स्केल। फिफ्थ है हमारा, फोर्थ है हमारा कंपैरेटिव स्केल, और फिफ्थ है हमारा कॉर्ड स्केल। तो ये क्या है, हमारे 5 टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं जो जनरली हम यूज करेंगे, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रकार का हम क्या कर सकते हैं, स्केल बना सकते हैं। तो प्लेन स्केल जनरली किस लिए होता है, प्लेन स्केल होता है हमारा अप टू सिंगल डायमेंशन। इट कैन मेजर अप टू सिंगल डायमेंशन। इट कैन मेजर अप टू सिंगल डिजिट डायमेंशन। सिंगल डिजिट डायमेंशन। तो ये क्या है, प्लेन स्केल। हम क्या कर सकते हैं, प्लेन स्केल से हम सिंगल यूनिट तक मेजर कर सकते हैं। डायगोनल स्केल क्या है, इट कैन मेजर अप टू डबल डिजिट, यानी कि डबल डिजिट के लिए ये यूज होता है, डबल डिजिट डायमेंशन के लिए। तो प्लेन स्केल किस लिए है, सिंगल डिजिट डायमेंशन के लिए है, और डायगोनल स्केल हमारा किस लिए है, डायगोनल स्केल इज डबल डायमेंशन के लिए, डबल डिजिट डायमेंशन के लिए। ये भी सिमिलरली सेम है एज कंपैरिजन टू डायगोनल स्केल। ये भी वर्नियर स्केल भी डबल डिजिट को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब कंपैरेटिव स्केल क्या है, कंपैरेटिव स्केल होता है हमारा, कंपैरेटिव स्केल क्या करते हैं, हम इसमें कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट यूनिट्स का। इट इज यूज टू कंपेयर डायमेंशन। इट इज यूज्ड टू कंपेयर डायमेंशन।
तो कंपेरेटिव स्केल क्या होता है? डायमेंशंस को कंपेयर करने के लिए। अब लास्ट है हमारा कॉर्ड स्केल। इट इज यूज्ड टू मेजर एंगल, इट इज यूज्ड टू मेजर एंगल, यानी कि कोण को मापने के लिए, कोण को मापने के लिए हम कॉर्ड स्केल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। डे बाय डे हम पढ़ेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स का स्केल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं प्लेन स्केल, साधारण मापनी। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लेन स्केल का, किस तरीके का इसका क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं किसका? प्लेन स्केल, यानी कि साधारण मापनी का। तो सपोज एक क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता है, प्लेन स्केल का क्वेश्चन आता है। कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं RF, ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:5, ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:5, which can read up to 8 डेसीमीटर, यानी कि एक स्केल बनाना है जो 8 डेसीमीटर तक को पढ़ सके, और मार्क 5.4 डेसीमीटर ऑन स्केल। ये आपका साधारण मापनी का यानी कि प्लेन स्केल का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल ऑफ RF 1:5 विच कैन रीड अप टू 8 डेसीमीटर एंड मार्क 5.4 डेसीमीटर ऑन स्केल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था, अब आपका क्या है? RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? डायमेंशन टू बी ड्रॉन ऑन शीट, शीट मतलब आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, जो आपकी स्टैंडर्ड साइज ड्राइंग शीट होती है, उस पे आपको कितनी डायमेंशन ड्रॉ करनी है? डायमेंशन टू बी ड्रॉन ऑन शीट टू दी मैक्सिमम साइज, टू दी मैक्सिमम और एक्चुअल साइज ऑफ स्केल। तो आप सभी को पता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे आगे। तो हम देखते हैं कि RF क्या है? RF इक्वल टू दी डायमेंशन टू बी ड्रॉन ऑन शीट टू दी मैक्सिमम या एक्चुअल साइज ऑफ दी स्केल। तो आप अभी देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें RF दिया हुआ है। RF कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, या सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो RF हमें कितना दिया हुआ है? 1:5। RF हमें कितना दिया हुआ है? 1:5, यानी कि ये कौन सा स्केल है? ये हमारा रेड्यूसिंग स्केल है। हम क्या कर रहे हैं? यहां पर रेड्यूस कर रहे हैं। आप ड्राइंग शीट में एकोमोडेट करने के लिए एक्चुअल साइज ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? यहां पर रेड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या है? 1:5। अब इसके बाद क्या है? विच कैन रीड अप टू 8 डेसीमीटर, यानी कि एक ऐसा स्केल बनाना है जिसका मैक्सिमम साइज 8 डेसीमीटर हो, यानी कि हमें मैक्सिमम साइज ऑफ स्केल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 डेसीमीटर। कितना दिया हुआ है? 8 डेसीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें मार्क करना है 5.8 डेसीमीटर। तो इसका हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। सबसे पहले हम स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो आप सभी को पता है RF इक्वल टू दी डायमेंशन टू बी ड्रॉन ऑन शीट टू दी मैक्सिमम और एक्चुअल साइज ऑफ दी स्केल। तो RF कितना दिया हुआ है? 1:5 इक्वल टू दी, हम इसको क्या करते हैं? इसको हम x मान के चलते हैं। इसको हम क्या करते हैं? x मान के चलते हैं। RF इक्वल टू दी x अपॉन मैक्सिमम साइज कितना दिया हुआ है? मैक्सिमम साइज दिया हुआ है हमें 8 डेसीमीटर। कितना दिया हुआ है? 8 डेसीमीटर। तो RF आप सभी को पता है 1:5 इक्वल टू दी x अपॉन 8। तो जब हम इसे आप सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू दी 1:5 इंटू 8, पर यहां पर ये क्या है? ये आएगा आपका डेसीमीटर में निकल के। आप सभी को पता है जनरली जो आपके स्केल होते हैं उसमें किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। सेंटीमीटर या mm में आप मेजर कर सकते हैं। तो आप सभी को अभी डायमेंशंस आपको बताया था, कन्वर्जन आपको बताया था।
आपको पता है 1 डेसीमीटर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर अभी आपने नोट किया भी होगा। 1 डेसीमीटर कितने बराबर होता है? 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है? 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये अभी क्या है हमारा? डेसीमीटर में है। तो जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू दी क्या आ जाएगा? 1:5 इंटू 8 इंटू 10। तो ये आपकी जो यूनिट हो जाएगी अब किस में हो जाएगी? सेंटीमीटर में हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 16 सेंटीमीटर आएगा। मतलब आपको अब स्केल बनाना है 16 सेंटीमीटर का। 16 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना है स्केल इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट के ऊपर। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे हम देखते हैं। तो यहां पर हमारा x कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर, मतलब डायमेंशन टू बी ड्रॉन ऑन शीट, डायमेंशन टू बी ड्रॉन ऑन शीट। अब हमारा कितना है? 16 सेंटीमीटर। अब आप क्या करिएगा? एक 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचिएगा, एक स्ट्रेट लाइन आप 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचिएगा और यहां से क्या करिएगा? दोनों साइड से आप क्या करिएगा? इसको 5 सेंटीमीटर की ये लेट करके है, मतलब मान के चल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर की हमें हाइट लेनी है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से स्केल बन गया जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर, जो हमने यहां पर कैलकुलेट की थी। अब हमारी जो लेंथ है इसकी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमने 8 डेसीमीटर, यानी कि 8 डेसीमीटर को हमने किसके बराबर मान लिया? 16 सेंटीमीटर के। 8 डेसीमीटर बराबर कितना है? 16 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम साइज स्केल है वो कितना है? 8 डेसीमीटर। तो 8 डेसीमीटर बराबर कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो गया हमारा? 2 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे 2 सेंटीमीटर के 8 बॉक्सेस हो गए। 2 सेंटीमीटर के 8 बॉक्सेस हो गए। तो ये हमारा किस में बन गया? ये हमारा डेसीमीटर स्केल है। एक्चुअल में ये क्या बनाया है? हमारा डेसीमीटर स्केल। बट हमने इसको कन्वर्जन करके रेड्यूसिंग स्केल लगा के, आरएफ लगा के हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 16 सेंटीमीटर में। यानी कि हमने मान के चल रहे हैं कि हमने उसको 5 टाइम हमने उसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। स्केल को हमने 5 टाइम क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। मार्किंग हम यहां से ना करके यहां से करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से लेके यहां तक हमारा ये क्या है? दिस इज अवर डेसीमीटर स्केल। दिस इज अवर डेसीमीटर स्केल। तो ये यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है? ये हमारा डेसीमीटर स्केल है। और यहां से लेके यहां तक हमारा होगा ये सेंटीमीटर स्केल। दिस इज आवर सेंटीमीटर स्केल। तो ये हमारा डेसीमीटर स्केल हो गया, ये हमारा सेंटीमीटर स्केल हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे 2 सेंटीमीटर है, ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, इसको हम क्या करेंगे? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जब आप 2 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट 2 सेंटीमीटर का बराबर मतलब होता है हमारा 20 mm। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, तो 2 सेंटीमीटर बराबर होगा आपका 20 mm। जब आप 20 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, आप अपना स्केल देखिएगा, प्लास्टिक वाला जो स्केल होता है उसमें आप चेक करिए, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं और एक डिवीजन का मतलब होता है 1 mm। तो सिमिलरली अगर 10 डिवीजन है तो कितना हो गया? 10 mm। 20 डिवीजन है तो इसका मतलब हो गया एक डिवीजन होगा आपका 2 mm का। तो अब हम क्या करेंगे? 2 mm के क्या करेंगे? 10 इक्वल पार्ट डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? 10 इक्वल पार्ट डिवाइड हो गए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा सेंटीमीटर स्केल हो गया, ये हमारा डेसीमीटर स्केल हो गया। तो ये हमारे किस में डिवाइड हो गए, डेसीमीटर स्केल टू सेंटीमीटर स्केल में हमने कन्वर्जन कर दिया। अब हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू मार्क, क्वेश्चन कितना था हमारा 5 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5.6 था हमारा, जो भी क्वेश्चन था 5.4 था उसमें, क्वेश्चन में था हमें मार्क करना है इसमें 5.4 सेंटी डेसीमीटर, कितना करना है 5.4 डेसीमीटर, 5.4 डेसीमीटर हमें इसके ऊपर मार्क करना है। तो हम इसके ऊपर मार्किंग कैसे करेंगे, यही हमारा मेन क्वेश्चन था। अभी जो हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करा है स्केल। अभी स्केल तो हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, अभी स्केल से हमें मेजर भी करना है। तो मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है मार्क 5.4 डेसीमीटर, 5.4 डेसीमीटर, 4.2 डेसीमीटर हमने जनरली कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इससे हम कोई भी क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं इजीली। तो हमें क्या करना है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मार्क 5.4 डेसीमीटर। तो 5 कहां से आ जाएगा, जब हम देखेंगे 5 तो 0 से लेके 5 यहां पर हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 से लेके 5। इसके बाद 4 कहां पर होगा, 0 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम मार्किंग कर लेंगे 5.4 डेसीमीटर। तो ये हमारा हो गया, हम क्या करेंगे, अब इसको डार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा प्लेन स्केल का क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम कोई भी प्लेन स्केल आ जाएगा उस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा, हमें ये क्वेश्चन दिया है तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए प्लेन स्केल का टॉपिक हो गया है हमारा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम डायगोनल स्केल का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।